नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जागृति क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का जो हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। हिस्ट्री में हम लोग 8 से 10 क्लासेज हो चुके हैं। आज वैदिक काल की अंतिम क्लास है, ठीक है। वैदिक काल का लास्ट क्लास है आज। और वो इस वैदिक काल में आज हम लोग पहले तो पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। कुछ अंक छूट गए थे, कुछ भाग छूट गया था किसका, वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। तो आज उसमें थोड़ा सा हम करेंगे आश्रम व्यवस्था, फिर हम लोग करेंगे संस्कार, षोडश संस्कार का आप लोग नाम सुने होंगे, फिर गोत्र व्यवस्था की बात करेंगे हम लोग, गोत्र क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में मोटा मोटी आपको जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन धर्म। तो वैदिक कालीन धर्म में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, पहले वही पैटर्न रहेगा कि पहले ऋग वैदिक कालीन धर्म कैसा था, कैसे बहुदेववादी थे और कैसे वो क्या कहते हैं पूजा पद्धति क्या थी। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल धर्म की बात कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक साहित्य, जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि वैदिक साहित्य की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वैदिक साहित्य में जितने भी वैदिक साहित्य हैं सबकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग अभी चलते हैं और पढ़ते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था छूट गई थी उसके बारे में थोड़ा सा, इसमें से आश्रम और गोत्र और संस्कार। उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था उसमें गोत्र प्रथा, आश्रम व्यवस्था एवं बड़ी संख्या में संस्कारों के प्रचलन के साथ मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का अगर उल्लेख देखें तो एक उपनिषद है जाबालो उपनिषद, जाबालोपनिषद। इसमें 4 आश्रमों की चर्चा है। जाबाल उपनिषद कहते हैं, अगर लिखेंगे तो जाबालो हो जाएगा। 4 आश्रमों की चर्चा है। जब भी आपसे पूछा जाए कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, तो जाबालो उपनिषद में। इसमें प्रथम 3 का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। और पहला तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा संन्यास है। इसमें जाबालो उपनिषद में चारों का वर्णन मिलता है। तो ये आश्रम व्यवस्था क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति का उम्र 100 वर्ष की मान ली जाती थी, ठीक है। तो 100 वर्ष में 4 का विभाजन करके 25-25 वर्ष तक हर कैटेगरी में उसका डिवीजन हुआ था। 25 वर्ष उसको ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 तक उसका, 26 से 50 तक उसका गृहस्थ, 51 से 75 तक वानप्रस्थ, 76 से 100 तक संन्यास। एक व्यक्ति का 100 वर्ष का जीवन मान के इसको हम लोग संपादित मानते हैं। क्या मतलब था, आश्रम व्यवस्था जीवन को एक निश्चित दिशा देने के उद्देश्य से प्राचीन बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित किया गया। और इस व्यवस्था में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल दिया गया। तो अगर आप देखें तो 50 साल आपका भौतिक जीवन हो जाएगा और 50 साल आपका आध्यात्मिक और क्या कहते हैं पारलौकिक जीवन की बात इसमें की जाएगी, ठीक है। तो ये आश्रम व्यवस्था के बारे में मोटा मोटा 4 आश्रम थे। प्रथम 3 का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। फिर उसके बाद जाबालो उपनिषद में चारों का मिलता है। फिर इसका उद्देश्य क्या था, भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाना और जीवन को एक नई दिशा देना इसका उद्देश्य था, मोटा मोटा ये आश्रम। फिर होता है संस्कार। संस्कार का क्या मतलब है, संस्कार का वर्णन आयतरेय ब्राह्मण में षोडश संस्कार, 16 संस्कारों का वर्णन हमको मिलता है।
अब 16 संस्कार आपको याद नहीं करना है क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा, कुछ उसमें होता है जैसे उपनयन, जैसे होता है केसा, मतलब कि उपनयन, समावर्तन, अंतिम संस्कार, केसारम, पुंसवन, सीमंतोनयन, ये सब संस्कार होते हैं। इस संस्कार एक व्यक्ति के जो जीवन में 16 प्रकार के होते हैं संस्कार, और उसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। जीवन को उन्नत बनाने के उद्देश्य से प्राचीन ग्रंथों में कई संस्कारों का वर्णन है, कई संस्कार नहीं 16 संस्कार। ठीक है, प्रथम होता है आपका सीमंतोनयन और अंतिम होता है अंतिम संस्कार, जिसमें जब आपका अंतिम संस्कार किया जाता है। यह आपका मतलब हमारे हिंदू धर्म में आपका नहीं, मतलब मृत होने के बाद हमारा भी आपका भी। गोत्र प्रथा, तो ये संस्कार हो गए। आश्रम व्यवस्था। गोत्र प्रथा क्या है? एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के संदर्भ में गोत्र की चर्चा होती है, और गोत्र होता है ऋषियों के नाम पर गोत्र के नाम की पहचान की परंपरा की गई। पूजा पाठ एवं विवाह के अवसर पर इसका विशेष महत्व होता है। जैसे गोत्र के बाहर विवाह ही किया जाता था, सजातीय गोत्रों में विवाह वर्जित माना गया है हिंदू संस्कारों में। ठीक है, सजातीय गोत्रों में विवाह की वर्जना है, इसलिए विवाह जो होता है गोत्र के बाहर होता है। सभी का अपना अपना हिंदू धर्म में हर जाति है, हर क्या कहते हैं वर्ण का अपना अपना एक प्रथा। तो ये मोटा मोटी 3 चीजें हो गई आपको, क्या? आश्रम व्यवस्था, संस्कार और गोत्र। समझ में आ गया गोत्र क्या होता है, आश्रम क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। अब ऋग्वैदिक कालीन धर्म। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म क्या था? तो ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं के आराधना की जानकारी हमको मिलती है। जैसे इंद्र की पूजा की जाती थी। ठीक है, अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। इंद्र की जो चर्चा है लगभग 250 बार। अग्नि की चर्चा जो है ऋग्वेद में लगभग 200 टाइम्स है। ठीक है, ऐसे वरुण को प्रमुख देवता, नैतिक देवता माना जाता था वरुण को। ठीक है, और इनकी रचना, वरुण का नाम हमको एक अभिलेख मिला है गोगस, कोई आप लोग जानते होंगे, वहां से भी मिलता है। ठीक है, तो वरुण, सोम, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है जिसको कहते हैं, वो पूरा मंडल ही सोम को माना गया है। सोम एक देवता थे, सोम पेय पदार्थ भी होता था, और इनको महत्वपूर्ण देवता भी माना जाता था। अर्थात बहुदेववादी समाज था, अनेक देवताओं को मानते थे। हालांकि ऋग्वेद में ही हमको अद्वैतवाद एवं निराकार ईश्वर के भी संकेत मिलते हैं। बहुदेववादी होते हुए भी ये लोग एकेश्वरवाद की तरफ भी अपने को उन्मुख किए हुए थे। एक ही ईश्वर होता है ऐसा इनका मानना। ठीक है, तो ये देवता हो गए इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। देवताओं को 3 प्रकार की श्रेणी बांटी गई है, लेकिन इतना विस्तृत से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, आंसर लिखने के लिए इतना ही पर्याप्त है। देवताओं के साथ साथ देवियों की आराधना के भी साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि देवताओं की तुलना में इनकी संख्या कम है। जैसे उषा, उषा को क्या कहते हैं? उषा जो प्रातः काल की देवी होती, जो सूर्य के साथ, उनको उषा। अदिति, अरण्यानी, अरण्यानी, इन देवी देवताओं को प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधि माना गया। जैसे वरुण को नैतिक और जल का देवता, सोम को वनस्पति को देवता, इंद्र को वर्षा का देवता माना गया, और वर्षा एवं छंछावात का देवता इंद्र को माना गया। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की बड़ी महत्ता थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में कैसे डिक्लाइन होता है वो होता है। देवताओं की आराधना का जो मुख्य उद्देश्य था, जीवन को सुखमय बनाना। इसको याद कर लीजिए, क्या था वो मुख्य उद्देश्य? जीवन को सुखमय बनाना, और आराधना के लिए सामूहिक स्तुति पाठ या प्रार्थना को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ पर अभी भी कर्म कांड उतना प्रभावी नहीं था, बल्कि प्रार्थना ज्यादा मायने रखती थी। ठीक है, पूजा स्थल एवं मूर्ति पूजा की जानकारी, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा की जानकारी अभी नहीं मिलती है। ठीक है, मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन पूजा कराने वाले पुरोहित वर्ग की समाज में प्रभावी तौर पर उपस्थिति देखी जा सकती है। अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार का भी
प्रचलन था। तो ये ऋग्वैदिक कालीन धर्म आपको हो गया, इसमें से आपको देखना होगा। ठीक है, अब देवता के बारे में जो मैंने बताया कि देख लिए, इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। इसमें इंद्र सबसे प्रमुख देवता के रूप में थे। देवी देवताओं में सर्वाधिक मंत्र इन्हीं को मिले हैं, लगभग 250 मैंने बताया है आपको। समर्पित है इंद्र को बादल का देवता, मतलब वही वर्षा का देवता, युद्ध का देवता तथा किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। पुरंदर कहा गया है इंद्र को। क्या कहा गया है? पुरंदर। ये सब नोट कर लीजिए, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जितना है समझ लीजिए, अधिकतम बार पूछे गए सवाल है। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। इंद्र के पश्चात बहुत दूसरे दृष्टि पे अग्नि, क्यों? क्योंकि यज्ञ वगैरह वो होते रहते थे, तो अग्नि को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वरुण, वरुण को नैतिक नियम एवं क्या कहते हैं, जल का देवता माना गया है। ठीक है, नैतिक नियम एवं जल का देवता वरुण। ठीक है, तो वरुण को जल का देवता था। रित, रित मतलब नैतिक नियम होता है। ठीक है, मरुत आंधी का देवता था। पूषण पशुओं के देवता थे। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवता, भटके हुए पशुओं के मार्ग को बताने वाला देवता था। ठीक, तो ये मोटा मोटी आपका उल्लेख यहाँ मिलता है। अब उत्तर वैदिक कालीन धर्म में निरंतरता क्या रही और क्या परिवर्तन आया? तो मतलब जो ऋग्वैदिक काल में देवता थे लगभग लगभग उत्तर वैदिक काल में बने रहे, बस उनका महत्व थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं का इस काल में भी महत्व बना रहा। प्रकृति पूजा, देवियों की पूजा, पूजा का उद्देश्य, अंतिम संस्कार इत्यादि ऋग्वेद की ही तरह महत्वपूर्ण थे। हालांकि धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इंद्र, वरुण इत्यादि देवताओं के स्थान पर अब प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र। प्रजापति से आशय यहाँ ब्रह्मा से है, विष्णु से जानते ही है, रुद्र से आशय शिव से है। ठीक है, तब यहाँ पर तीन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में आ गई। ऋग्वैदिक काल में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता, न प्रजापति का मिलता है, न विष्णु का, न रुद्र का मिलता है। पूषण जो पशुओं का, भटके हुए पशुओं को देवता था, शूद्र वर्ण के देवता के रूप में जाने जाने लगे पूषण। पूजा की पद्धति यहाँ यज्ञ एवं कर्मकांड का महत्व बढ़ गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में देखते हैं हम कि जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होने लगा और कर्मकांड ज्यादा बढ़ गया। ब्राह्मणवाद की संकल्पना जो आती है यहीं से आती है आपको। ठीक है, तो आप उसमें पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व बढ़ गया। मंत्रोच्चारण एवं दान दक्षिणा पर अधिक बल दिया जाने लगा। वैदिक काल के अंतिम अवस्था में कर्म कांडों पर प्रश्न उठाए गए और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की बात कही गई। देखिए, वैदिक काल का जब अंत होने लगता है तब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मैंने बताया क्या है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, तो क्या कहते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण की बात है। मतलब जैसे कि अगर 600 BC में उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा 1000 से 600 BC है, तो मान लीजिए 750 BC से लेकर 600 BC तक किसका प्रभाव रहता है? उपनिषदों का प्रभाव होता है। और आप देखिए उपनिषदों का प्रभाव रहता है, और मोटा मोटा मान लीजिए कि 1000 BC से 750 ईस्वी तक कर्मकांड की खूब ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथों के और कर्मकांडी यज्ञों का महत्व रहा। जब ज्यादा हो गई, अति हो गया यज्ञ एवं कर्मकांड, तब इसी उपनिषदों का सहारा लिया गया और उपनिषद में कहा गया कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, इससे हम भव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। कौन सा उपनिषद है? वो कठोपनिषद है, कठोपनिषद। और इसी उपनिषद में एक है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की बात कही गई। सत्यमेव जयते की बात कही गई है इसी उपनिषद में। ठीक है,
तो ये मोटा मोटा चेंजेस रहा और मैंने बिल्कुल आपको तार्किक ढंग से कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दिया। अब आइए हम लोग किस पर चर्चा करते हैं, वैदिक साहित्य पर चर्चा करते हैं। तो वैदिक साहित्य में क्या आएगा उसको हम आप लोगों को कम से कम 5 बार तो बता ही चुके हैं कि वैदिक साहित्य से हम क्या समझते हैं। तो वैदिक साहित्य से हम क्या समझते हैं, 4 वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद। हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं, अपने आरण्यक हैं और अपने उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद एक वेद है, उसका जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय है और दूसरा है कौशितकी। कौशितकी तिकी भी कर सकते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और यही ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक हो जाएगा। उपनिषद में केवल ऐतरेय उपनिषद होगा। ठीक है, अभी हम इसका चर्चा करेंगे, आगे दिखा हुआ है। तो सबके अपने अपने ब्राह्मण है, चारों वेदों के अपने क्या कहते हैं आरण्यक है, अपने उपनिषद है। वेद का क्या मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है ज्ञान। वेदों को श्रुति माना गया है और संहिता माना गया है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ चीज, ठीक है। ये श्रुति परंपरा से आया हुआ, इसका लेखन नहीं कहा गया, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि इसका बुक लिख दिया था। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही थी, ऋषियों मुनियों द्वारा। जैसे मेरे पिता ने मुझको कोई चीज ज्ञान दिया हो, ओरली और कंठस्थ करा दिया हो, मैं अपने पुत्र को कंठस्थ करा दूं और पुत्र का पुत्र या पीढ़ी पुत्री किसी को कंठस्थ कराता चला जाए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली जा रही है परंपरा, उसको श्रुत परंपरा कहते हैं। तो श्रुति साहित्य भी कहा जाता है इसको, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। और इसको एक चीज और भी कहते हैं, इसको संहिता भी कहा जाता है। संहिता का मतलब होता है समावेशन। जब सभी वेदों को साथ में और अन्य और उपनिषद ब्राह्मण को ले लेंगे तो उसका संहिता मतलब उसको मिला दिया जाता है। दूसरा चीज क्या है महत्वपूर्ण, वेदों को अपौरुषेय माना गया है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अपौरुषेय मतलब जैसे वेदों को माना जाता है, कुरान के बारे में आप सोचते हैं कि आसमानी किताब है, उसको सीधा आसमान से उसको किसी ने लिखा नहीं है, सीधा उसको अल्लाह ने या ईश्वर ने उसको भेजा। वैसे ही वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय है, इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, बल्कि सीधा सीधा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और वो जो ईश्वर ने किसी ऋषि को अपना ज्ञान दिया और उस ऋषि ने श्रुत परंपरा को लेते हुए लगातार आगे बढ़ाया। बाद में इसका संकलन होता है और बाद में जब इसका संकलन होता है तो इसका संकलन वेदव्यास जी ने किया। ठीक है, ऐसे ही महाभारत का भी संकलन वेदव्यास भी करते हैं और वेदों का भी संकलन वेदव्यास करते हैं। तो मतलब समझ गए 3 चीज कि अर्थ ज्ञान होता है, श्रुति क्यों कहते हैं कि सुनी हुई परंपरा में जा रहा, अपौरुषेय क्यों कहते हैं कि इसको किसी मानव द्वारा या पुरुष द्वारा रचित नहीं किया गया है, बल्कि ये परंपरा में चला है। ईश्वर ने किसी ऋषि को बताया, ऋषि ने अनेक ऋषियों को, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता गया। वेदव्यास को वेदों का संकलन करता माना जाता है, रचयिता नहीं माना जाता। संकलन मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं एक किताब लिखूं और उसके मैं एक किताब का पब्लिकेशन कराऊं और उसको लिखवाऊं 10 लोगों से, तो मैं क्या हुआ, लेखक नहीं हुआ, मैं क्या हुआ, संकलन करता हुआ। तो वेदव्यास को जो ऋषियों ने बनाया बताया, उसी के अनुसार उन्होंने उस चीज का क्या किया, संकलन किया। ठीक है, आपको इसमें नई चीजें मिली होंगी 3-4, उसको ध्यान रखिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद इसमें संस्कृत एवं भारूपीय भाषा परिवार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। भारूपी मतलब भारत और यूपी। इसमें मंत्रों का संकलन है,
यह पद्यात्मक शैली में, इसमें 10 मंडल है, 2 से 7 तक मंडल क्या माना जाता है, प्राचीनतम माना गया है। 1, 8 और 9 और 10 ये मंडल क्या है, बाद में जोड़े गए। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी हमको किसका वर्णन मिलता है, ब्रह्मा के विशाल एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, जो कि लोग ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया 6 पद के। ठीक है, तो ये मंत्रों का संकलन है, पद्यात्मक शैली है, इसमें 2 से लेकर 7 प्राचीन है, बाकी जितने भी जोड़े गए हैं 1, 8, 9, 10 वो बाद में जोड़े गए हैं। अब यजुर्वेद क्या है, इसमें यज्ञ एवं कर्म कांडों का अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक वर्णन है, और यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद क्या है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद क्या है, अधिकांशतः जो इसमें सामवेद में है वो ऋग्वेद के ही मंत्र है, जिसे गायन की शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसमें संगीत का जो प्राचीनतम उल्लेख अगर हम देखते हैं कहीं, तो वो कहाँ होगा, सामवेद में संगीत का प्राचीनतम उल्लेख देखने को मिलता है। कौन सा है वेद, सामवेद, इतना ही आपको याद। अथर्ववेद में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और आयुर्वेद के बारे में हमको गहन एवं विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है, गहन एवं विस्तार पूर्वक। मोटा समझ में आ रहा है आपको, क्लास अच्छी लग रही है, आप सुनते जाइए, आपको इसमें बहुत अच्छा लगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या, जैसे मैंने बताया, हर का अपना अपना ब्राह्मण है और हर का अपना अपना आरण्यक है, हर का अपना अपना उपनिषद है। तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, ये वेदों की कर्मकांडी व्याख्या है। कौन सा, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की कर्म कांडी व्याख्या। कौन सा, इसमें यज्ञों का तथा विस्तार पूर्वक विधियों का वर्णन दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, प्रत्येक वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशिकी बताए, यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के साथ पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद के साथ क्या हो जाएगा, ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा आपका यजुर्वेद के साथ, पंचविश ब्राह्मण हो जाएगा आपका सामवेद के साथ, गोपथ इसके साथ। ठीक है, आरण्यक मतलब क्या है कि वनों में पढ़ाए जाने के उद्देश्य आरण्यक साहित्य की रचना है। इसके भी सब है, अलग अलग वेद से आरण्यक है, जैसे ऋग्वेद से ऐतरेय और यजुर्वेद से बृहदारण्यक, ऐसे सामवेद से छांदोग्य और अथर्ववेद से गोपथ। तो ये मोटा मोटी हो गया आपका। अब उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, अभी हम आपसे बात में बताएंगे। जैसे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी, इस उपनिषद में क्या है, हमको जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, मोक्ष, ब्रह्मा, सृष्टि से जैसे विषयों पर हमको लॉजिकल रीजनिंग इसमें देखने को मिलता है। ऐसे उपनिषदों में यज्ञ एवं कर्मकांडों की आलोचना तथा यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया गया। तो उपनिषद में जो कर्मकांडी व्याख्या थी उसको कहा गया। वेदों के सबसे, लिखते रहिए, अंतिम भाग होने के कारण इसको क्या कहा गया, वेदांत।
वेदों का अंत हो गया। तो वेदों के सबसे अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत कहा गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से आपको उपनिषद मिलते हैं, देखो प्रत्येक वेदों संबंधित उपनिषद है, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ऋग्वेद का आयतरेय और कौशितकी उपनिषद, यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, सामवेद का हमने बताया कि छांदोग उपनिषद, उसमें हम गोपथ कह दिए थे, वो गलत था, उपनिषद में हो जाएगा मुंडको उपनिषद। गोपथ आरण्यक था, बिल्कुल सही, मुंडको उपनिषद। तो ये मोटा मोटी और है, उसको हम लोग दिखा देंगे बाद में किसी दिन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमने इसमें देखा और पूरा प्रयास किया है कि आपसे कोई भी तथ्य छूटे, तथ्य का मतलब कॉन्सेप्ट ना छूटे। फिर हम लोग हैंडआउट दे देंगे तो आपका तथ्यों का भी समायोजन उसमें कर लिया जाएगा। तो आज हम लोगों का हो गया वैदिक काल, वैदिक काल हो गया संपन्न। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्रांति का काल। इसमें हर क्षेत्र में क्रांति हो रही है। राजनीति में देखेंगे तो क्या होगा, राजनीति में देखेंगे तो महाजनपद आना, महाजनपदों का उदय हो रहा है। धर्म में देखेंगे तो जो ब्राह्मण धर्म को उपनिषदों ने आधार तैयार कर दिया, इसको श्रमण धर्म आता है, जिसको कहते हैं आजीवन, और जैन एवं बौद्ध। अब अगर अर्थव्यवस्था पर देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ द्वितीय नगरीकरण का काल भी आता है। करेंगे हम लोग विस्तार पूर्वक कल चर्चा, और आपको पूरा एकदम बैकग्राउंड समझाएंगे, फिर आपको बहुत मजा आएगा। उसको कल की क्लास को न मिस करिए, मिस तो कोई भी क्लास न करिए। आप अगर हमारे क्लास को देखते हैं, लगातार रहेंगे, तो आपका कोई गुरु से गुरु प्रश्न गलत नहीं होगा, और इतिहास आपको एकदम मनोरंजन लगने लगेगा। आपको अब समझ में आएगा इतिहास में तथ्य नहीं होते, बल्कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे हम लोग कल।